हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। जिसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक छोटा सा पार्ट होता है वर्क फंक्शन। तो हम बेसिकली वर्क फंक्शन के ही बारे में बात करेंगे कि वर्क फंक्शन क्या होता है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम फाई बोलते हैं। जो ये ऐसे लिखा होता है इसको हम फाई बोलते हैं, और वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो ठीक है, अभी इसकी यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब आप कहीं भी बात हुई वर्क फंक्शन की तो इसकी बेसिकली यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है। और उसके बाद अब इसकी हम पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर और कुछ बात करते हैं। इसको देखिए आप, पहले हमें बात कर देते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही पढ़ते हैं कि फोटान आके गिर रहे हैं, लाइट को फोटान मानते हैं ना कि वेव, लाइट को फोटान मानते हैं, और फोटान आके मेटल सरफेस पे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहे हैं। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो हम बात करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द मेटल सरफेस। कम से कम इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी हो। बात आप ध्यान समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसके पास कम से कम कितनी एनर्जी हो कि वह अपने आप को मेटल के सरफेस से इजेक्ट करा ले जाए। यही होता है वर्क फंक्शन। इसको हम दूसरे वे में आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहाँ से मिल रही है? लाइट से। लाइट क्या है? फोटान। फोटान ही तो भाई क्वांटम पैकेट बोलते हैं। फोटान गिर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे, जिससे एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो बेसिकली जो फोटान की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मिल जा रही है, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पाकर अपने आप को मेटल सरफेस से बाहर करा ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इंसिडेंटिंग फोटान शुड हैव अ एनर्जी इक्वल टू सो डैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि जो गिरने वाले फोटान हैं उनके पास कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सकें मेटल की। जो ये लाइन को देखिए, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, इट इज डिफरेंट वर्क फंक्शन जो होता है ये मेटल की प्रॉपर्टी है, और ये डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि सभी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक जैसी एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती। किसी भी मेटल सरफेस को निकालने की कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, किसी को ज़्यादा। तो जिसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी उसका ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा, और जिसके लिए कम एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी उसका कम वर्क फंक्शन होगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में, या हम ऐसे कहें जितने भी एलिमेंट हम जानते हैं मेटल, उसमें सबसे कम एनर्जी सीजीनियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। सीजीनियम हैज लीस्ट वर्क फंक्शन ऑल एग्जिस्टिंग स्टेबल मेटल इक्वल टू 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, कहीं भी पूछा जा सकता है। और इस सेकंड लाइन आप देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इस रिलेशन का काम लगता है कभी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वर्क फंक्शन के बारे में फिर से बता देता हूँ कि जो फोटॉन गिर रहे हैं उस पर मेटल सरफेस पे, उसके पास कम से कम कितनी एनर्जी हो कि वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकें। वही वर्क। आशा करता हूँ कि आपको वर्क फंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा